बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, है ना। शिव बाबा आके श्रीमत पर चलना सिखाते हैं, तो जब मुरली चलती है तो बाबा भी बात करते हैं और शिव बाबा भी बात करते हैं, है ना। बीदर के संतोष दीदी अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं कि वह तो जब से यज्ञ की स्थापना हुई ना, तब से ही बाबा के साथ थे और यज्ञ की सेवाएं कर रहे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो उसको सेवा मिली कि एग्जैक्ट सुबह 6:20 को बाबा साकार बाबा के पास जाना और बाबा को पूछना कि भाई बाबा आज मुरली में कौन सा गीत बजेगा। सुनाते हैं कि बाबा को सारे गीत की इतनी सारी कड़ियाँ याद रहती है कि अगर पूछेंगे ना तो तुरंत ही बाबा बता देंगे कि बच्ची आज ये वाला गीत बजाना। तो उसी तरह एक दिन वह जाते हैं बाबा को पूछने के लिए कि बाबा आज मैं कौन सा गीत बजाऊं। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना। तो कहते हैं कि 6:20 को मैं गई, क्योंकि उस समय तो ग्रामोफोन था, उसके अंदर गीत को सेट करना, चाबी भरना, तो क्लास हिस्ट्री हॉल में जाके वो सेट कर दिया। और जैसे ही बाबा आए और संदली के ऊपर बैठे तो मैंने गीत बजाया कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो जैसे ही यह गीत की लाइन बजी ना तो बाबा कहते हैं कि यह बच्ची तो बेबी बुद्धि है, बच्ची तो बेबी बुद्धि है कि बाप आ गया है फिर भी कहती है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना। तो उस समय तो कहती है मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा कि अभी अभी तो मैं पूछ के आई कि बाबा कौन सा गीत बजाऊं, और बाबा ने ही कहा कि भाई बच्ची ये गीत बजाना। और जब मैंने बजाया तो उस समय कहते हैं कि सीज़न थी, अप्रैल का महीना था, हिस्ट्री हॉल के अंदर 200 लोग बैठे हुए थे और उसके बीच में मुझे कहा कि यह बच्ची तो बेबी बुद्धि है ना। तो कैसे कहते हैं पारा चढ़ गया। लेकिन फिर भी जो भी सेवाएं थी, है ना, उस समय दीदी मनमोहिनी है, वो सारे प्रश्न उत्तर निकाल के मुरली के वो फिर नोट्स लेके जो भी सेंटर्स थे वहाँ पे उसको भेजना था, वो सारी सेवाएं मैंने कर दी। लेकिन जैसे ही नाश्ते पे बैठी ना तो नियम है कि पहले बाबा को याद करना फिर नाश्ता करना। तो कहते हैं कि आज मैं बाबा को याद नहीं करूँगी। फिर दोपहर को तो खाना ही नहीं खाया। फिर रात हुई और कहते हैं कि दीदी मनमोहिनी और मेरा एक ही कमरा था, हम दोनों एक ही साथ सोते थे। तो जैसे ही सोने के लिए गए तो मैंने कहा मैं आज बाबा को याद नहीं करूँगी। तो दीदी ने देखा कि ये बिना ही बाबा को याद कर किए सो गई। तो दीदी पूछती है कि मीठी बहन क्या हुआ, है ना, आज सुबह से मैं देख रही हूँ आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं है, क्या कुछ हुआ। तो दीदी है वो अपना सारा अनुभव सुनाती है कि मैं जब बाबा से मिलने गई तो ये गीत बोला, फिर सारे क्लास के बीच में बोल देते हैं कि ये बच्ची तो बेबी बुद्धि है ना। तो दीदी मनमोहिनी है वो हंसने लगी और दीदी कहती है कि अरे संतोष, कमरे वाला बाबा अलग था और हॉल वाला बाबा अलग था, है ना। तो दीदी कहती है अच्छा ऐसा है, वो भी अलग था और ये भी अलग था। तो कहते हैं हाँ। तो फिर उसने कहा कि दूसरे दिन जब मैं सुबह बाबा से गीत की लाइन पूछने के लिए गई ना तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी ये कौन सा वाला बाबा है, ये कौन सा वाला बाबा है ना। वो क्लियर करते हैं कि दोनों बाबा के अंदर क्या अंतर है। तो जब बाबा से मिलने गए और फिर बाबा को देखा, फिर जब क्लास के अंदर आए और फिर बाबा को देखा तो कहा साकार बाबा माना क्या। तो कहते हैं साकार बाबा माना गुलाबी गुलाबी और निराकार बाबा माना क्या। तो निराकार बाबा माना लाल लाल। फिर साकार बाबा जब संदली के ऊपर बैठते थे ना तो उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई रहती थी,
लेकिन जैसे ही शिव बाबा उसके तन में प्रवेश करते थे तो वो एकदम ही टाइट हो जाते थे, है ना, एकदम एक्यूरेट। तो इसीलिए कहते हैं कि फिर जब भी कभी मैं बाबा से बात करती थी ना तो मैं देखती थी कि ये कौन सा वाला बाबा है ना। तो ऐसे हमें भी पता चलता है कि जब शिव बाबा ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब साकार तन में भी आते हैं तो उसका भी कितना प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ये भी कह रहे हैं कि मुरली के अंदर शिव बाबा भी सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं, परंतु तुम बच्चे जानते हो